गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हम हिंदी सेकंड कक्षा छठी की पाठ 8 समास का अध्ययन करने जा रहे हैं। समास के बारे में चर्चा करने से पहले मैं आपको बता दूं कि दो शब्दों को संक्षिप्त रूप में लिखना क्या कहलाता है, समास। यानी दो अलग अलग शब्द हैं, उनको मिलाकर हम छोटा बना देते हैं, संक्षिप्त यानी छोटा बना देते हैं, तो उसे हम समास कहते हैं। एक वाक्य देखिए हमारे सामने है, मेरे भाई और बहन आ रहे हैं। अब यहाँ अगर हम छोटा करना चाहे तो और को हटा सकते हैं। भाई बहन आ रहे हैं, तो भाई और बहन, तो और को हटाने के लिए भाई और बहन के बीच में एक कंजक्शन लगा देते हैं, योजक चिन्ह लगा देते हैं। आपने देखा भाई और बहन का संक्षिप्त रूप क्या बना, भाई बहन। संक्षिप्त करने की इसी विधि को हम समास कहते हैं। जो संक्षिप्त पद बना भाई बहन, उसे हम क्या कहते हैं, समस्त पद कहते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात, समस्त पद किसे कहते हैं, तो आप बताएंगे दो वाक्यों को जब संक्षिप्त कर दिया जाता है तो जो पद बनता है, संक्षिप्त जो शब्द बनता है, उसे हम समस्त पद कहते हैं। दो वाक्यों को जब मिलाकर संक्षिप्त कर दिया जाता है तो यह संक्षिप्त पद क्या कहलाता है, समस्त पद कहलाता है। अब और भाई और बहन के बीच में अपने कंजक्शन लगाए ना, तो ये कंजक्शन से लगा हुआ जो ये शब्द है, ये क्या बना, समस्त पद। तो हमें समस्त पद, समास और समास विग्रह, ये तीन चीज हमें ध्यान में रखने की आवश्यकता है। तो समास के दो पार्ट हो गए, इसमें समस्त पद और समास विग्रह। ठीक है, आइए देखिए, समस्त पद को फिर से भाई और बहन के रूप में लिखना क्या कहलाता है, समास विग्रह। यानी इसको और हटा देना क्या कहलाया, समस्त पद, और इसमें और वापस से जोड़ देना क्या कहलाया, समास विग्रह कहलाया। अगर आपको पूछ ले जाए कि समास किसे कहते हैं, तो ये आपके सामने इसकी परिभाषा है, दो या दो से अधिक शब्दों को संक्षिप्त करने की प्रक्रिया को समास कहते हैं। दो या दो से अधिक शब्दों को संक्षिप्त करने की प्रक्रिया को हम समास कहते हैं। ये समास की परिभाषा है। समास के भेद, अब देखो मोस्टली रूप से समास के ना 6 भेद होते हैं, लेकिन हमारे बुक में 4 भेद बता रखे हैं। जो अन्य 2 भेद है ना, वो नहीं 4 के अंदर आ चुके हैं, तत्पुरुष समास के अंदर उनको डाल दिया गया है। तो टोटल हमारे पास समास के हम 4 भेद पढ़ेंगे, और समास के अंदर, तत्पुरुष समास के अंदर हम 2 भेद अलग से, जो बड़ी क्लासेस में 6 भेद आते हैं ना, तो जो अलग से 2 भेद हैं वो हम इन्हीं 4 प्रकारों के अंदर तत्पुरुष समास में पढ़ेंगे। तो अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि समास किसे कहते हैं, इसके कितने प्रकार होते हैं, नाम लिखिए, तो आपको लिखना है, दो या दो से अधिक शब्दों को संक्षिप्त करने की प्रक्रिया को हम समास कहते हैं। समास के 4 भेद होते हैं। तो समास के 4 भेद, यस, तो समास के 4 प्रकार के भेद हमें बताने हैं, अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास एंड बहुव्रीहि समास। अपने पास समास के 4 भेद होंगे, अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास और बहुव्रीहि समास। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं अव्ययी भाव समास। अव्ययी, अव्ययी शब्द में क्या आया, अव्यय। अव्यय का मतलब क्या होता है, जो चीज चेंज नहीं होती, कभी बदलती नहीं, लिंग वचन और काल के आधार पर जो चीज चेंज नहीं होती, वो अव्यय शब्द कहलाते हैं। तो अव्यय भाव समास में 2 पद, देखो हमेशा ये चीज ध्यान में रखना कि हम दो शब्दों को जोड़ रहे हैं, तो हमारे सामने 2 पद हो गए, पहला पद पूर्व पद, और बाद वाला जो पद होता है वो उत्तर पद। ये देखिए, जैसे यथाशक्ति है, तो यथा हो गया हमारा पूर्व पद और शक्ति हो गया हमारा उत्तर पद। यानी प्रथम जो शब्द होगा वो पूर्व पद, और बाद वाला शब्द होगा वो हमारा होगा उत्तर पद। तो देखिए अव्ययी भाव समास में हम क्या देखते हैं, अव्ययी भाव समास का जो पहला पद होता है वो अव्यय होता है, यानी पूर्व पद। जैसे यथा, इसमें भी यथा, आजीवन में आ, प्रत्येक में प्रति, हाथों हाथ में हाथों, शक्ति में शक्ति। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए, इसी तरीके से आजीवन, जीवन भर, तो यथा आ
प्रति और हाथों हाथ, प्रतिदिन। तो प्रति, इस तरीके के हमारे सामने जो शब्द होते हैं उसका पहला पद हमेशा क्या होता है, अव्यय होता है, वो कभी भी चेंज नहीं होता। जैसे प्रति, उप, यथा, हाथों, है ना, तो ये वाले चीज कभी भी चेंज नहीं होते, इस वजह से इन्हें अव्ययी भाव समास कहते हैं। इसका पहला पद अव्यय होता है और यही प्रधान होता है। इससे बना समस्त पद भी अव्यय होता है। जैसे देखिए, समस्त पद यानी दो शब्दों को हमने मिला के एक बनाया यथाशक्ति, और इसका विग्रह है, यानी किन शब्दों को मिलाया हमने, शक्ति के अनुसार, शक्ति के अनुसार। ये शक्ति का मतलब शक्ति, यथा यानी अनुसार, शक्ति के अनुसार, यथा संभव जहां तक संभव हो, आजीवन जीवन भर, प्रत्येक यानी एक एक, प्रत्येक प्रति व्यक्ति यानी प्रत्येक, हाथों हाथ हाथ ही हाथ से, यानी हाथों हाथ ये काम हो गया, तो हाथ ही हाथ से। जहां पर समास में पहला पद क्या होता है, अव्यय होता है, वही अव्यय पद प्रधान होता है, इसलिए वहां पर अव्यय भाव समास होता है। अति, उप, अनु, यथा, सम, आ, प्रति, ऐसे वाले शब्द हमेशा अव्यय भाव समास कहलाते हैं। अब आइए देखिए हम तत्पुरुष समास पढ़ते हैं। इसमें दूसरा पद प्रधान होता है, दूसरा यानी सेकंड वाला। समास होने पर बीच की विभक्ति का लोप हो जाता है। अब विभक्ति क्या होती है, जैसे अपन पढ़ते हैं कर्ता ने, तो ने क्या होता है, विभक्ति। कर्म को क्या होता है, विभक्ति। करण से क्या होता है, विभक्ति। संप्रदान के लिए, तो के लिए क्या, विभक्ति। अपादान से पृथक, तो से विभक्ति, है ना। संप्रदान के लिए, अपादान से पृथक, संबंध काके की रारेरी, अधिकरण में पेपर, संबोधन हे अरे ओ। ये सारी क्या होती है, विभक्तियां होती हैं। लेकिन जो तत्पुरुष समास होता है उसमें कौन सी विभक्तियों का लोप होता है, उसमें कर्ता और संबोधन को छोड़कर बाकी जो विभक्तियां होती है ना, 6 विभक्ति, कौन कौन सी, कर्म से लेकर अधिकरण तक की विभक्तियों का लोप होता है। इसका हमेशा दूसरा पद प्रधान होता है। जैसे परलोकगामी, तो पर हो गया इसका, परलोक क्या हो गया इसका फर्स्ट, गामी जो होगा वो इसका सेकंड। हस्तलिखित, हस्त इसका पूर्व पद है, लिखित यानी सेकंड पद है। अब इसको विग्रह करते समय देखिए हम कैसे विग्रह करते हैं। परलोकगामी, परलोक को जाने वाला, गमन, गामी यानी गमन करना, जाना। आप संस्कृत में पढ़ते हो ना गम धातु, तो गम यानी क्या होता है, जाना। परलोक को जाने वाला, उसको क्या बोलते हैं हम शॉर्ट फॉर्म में, परलोकगामी। तो ये शॉर्ट फॉर्म हमने बनाई है, उसको हम क्या नाम देते हैं, समस्त पद। और इसको लॉन्ग फॉर्म में नाम देते हैं, इसको क्या बोलते हैं, विग्रह करना बोलते हैं। हस्तलिखित, हाथ से लिखित, तो इसमें देखिए अब जब हमने परलोकगामी लिखा तो को जाने, को विभक्ति का लोप हो गया, तो यहाँ पे कर्म, कर्ता ने कर्म को, कर्म विभक्ति का लोप हो गया। हस्त लिखित, हाथ के द्वारा लिखित, तो कर्ण से के द्वारा, कर्ण विभक्ति का लोप हो गया। पूजा घर, पूजा के लिए घर यानी पूजा करने के लिए घर, तो के लिए विभक्ति किसके में होती है, संप्रदान के लिए, तो संप्रदान तत्पुरुष हो गया। नेक्स्ट देखिए पथ भ्रष्ट, यानी पथ से अलग हो जाना, जहां पर अलग होने का भाव हो वहां पर कौन सा से आता है, कौन सा से आता है, अपादान से अलग। देखिए आप संप्रदान में भी से आता है और अपादान में भी से आता है, लेकिन इन दोनों में क्या अंतर है। संप्रदान जो विभक्ति है उसमें किसी कार्य के द्वारा, संप्रदान के लिए या सॉरी करण से के द्वारा, करण में भी से विभक्ति होती है और किसमें विभक्ति होती है, अपादान में भी से विभक्ति होती है ना। तो अपादान की जो से विभक्ति होती है उसमें अलग होने का भाव होता है, किसी भी चीज से अलग होना। जैसे पहाड़ से नदियां निकलती है, पहाड़ से नदियां अलग होती है ना, तो वहां पर क्या होगा अपने पास, अपादान, है ना। अपादान विभक्ति का लोप होता है अपादान का, वहां पर अपादान से वाला होता है। और जहां पर करण से के द्वारा यानी किसी चीज के द्वारा, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ ना कि ना हाथ से लिखित यानी हाथ के द्वारा लिखा हुआ,
तो जहां पर किसी चीज के द्वारा यानी कोई साधन होता है जिससे हम क्रिया करते हैं, वहां पर कौन सा होता है, करण कारक। और जहां पर किसी चीज से अलग होने वाला से होता है, वहां पर अपादान कारक। नेक्स्ट देखिए, राजपुत्र, राजा का पुत्र, तो यहाँ पर है संबंध का के की, तो यहाँ पर का आया है, तो यहाँ पर संबंध विभक्ति का लोप हो गया। शोक मग्न, शोक में मग्न, तो में कौन सी विभक्ति होती है, अधिकरण। घुड़सवार, घोड़े पर सवार, तो इसमें भी अधिकरण विभक्ति है। नेक्स्ट देखिए, तत्पुरुष समास के उपभेद। मैंने आपको बताया था ना कि दो समास ऐसे होते हैं जिनको बड़ी क्लासेस में तो अलग रूप से समास के अंदर डाला है, लेकिन कई कई लोग इसको तत्पुरुष समास का भी उपभेद मानते हैं, द्विगु समास और कर्मधारय समास। एक समास और है हमारे सामने, नन तत्पुरुष समास, नन समास बोलते हैं इसको। तो आइए देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं द्विगु समास। द्विगु समास में पहला पद संख्यावाची होता है, यानी काउंटिंग वाला होता है, तो उसे द्विगु तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे चौमासा, चौ यानी चार, चार क्या हो गई, संख्या हो गई ना, 1 2 3 4, तो चार हमारे सामने संख्या हो गई। तो चौमासा यानी 4 मासों का समूह है। त्रिकोण, त्रि यानी तीन, तीन कोणों का समूह है। इसी तरीके से देखिए, नवरात्रि, 9 रात्रियों का समूह है। सप्त ऋषि, 7 ऋषियों का समूह है। नौ ग्रह, 9 ग्रहों का समूह है। चार पाई, 4 पाइयों का समूह है। तो हमेशा जो पहला जो शब्द होगा ना, स्टार्टिंग वाला पहला पद, वो हमेशा संख्यावाची होगा, द्वि, चौ, त्रि, है ना। जैसे शताब्दी, है ना, शताब्दी ने 7 अवधियों का समूह है, शताब्दी यानी 100 अवधियों का समूह है। 100 वर्ष होते हैं ना, 100 वर्ष उसको बोलते हैं शताब्दी। 100 वर्ष हो जाते हैं जब, उसको क्या नाम दे देते हैं, शताब्दी। 100 वर्षों का समूह है, तो 100 क्या हो गई, संख्या हो गई। आ गए ना समझ में। सप्त ऋषि, 7 ऋषियों का समूह है, तो 7 ऋषि हो गए। चौमासा, 4 मासों का समूह है। चौराहा, 4 राहों का समूह है। तो इस प्रकार द्विगु समास का पहला जो पद होता है वो संख्यावाची होता है, काउंटिंग वाला होता है। अब देखिए, तत्पुरुष समास का नेक्स्ट है वो भेद है कर्मधारय तत्पुरुष। जिस तत्पुरुष में पहला पद या तो दूसरे पद का विशेषण हो या उपमान हो। अब यहाँ पर क्या चीज बताई गई है, यहाँ पर यह बताया गया है कि पहला जो पद होता है वो दूसरे पद का क्या कहलाता है, उपमान, यानी उसको उपमा दी जाती है, विशेषता बताई जाती है। जैसे हम उदाहरण के थ्रू इसको समझते हैं, नील गगन। अब यहाँ पर नील का मतलब क्या होता है, नीला, गगन यानी आसमान। अब आसमान की विशेषता कौन बता रहा है, नीला शब्द, कि आसमान कैसे रंग का है, नीले रंग का है। तो जो पहला पद होता है वो दूसरे पद का विशेषण होता है, उसकी विशेषता बताता है। तो सदैव जो पहला पद होता है वो दूसरे पद की विशेषता बताता है। जहां पर पहला पद दूसरे पद की विशेषता बताता है, वहां पर कौन सा समास होता है, कर्मधारय समास होता है। हमेशा ये चीज ध्यान में रखना, द्विगु समास का तो पहला पद संख्यावाची होता है, संख्या की विशेषता बताता है। कर्मधारय समास होता है वो विशेषता बताता है, और द्विगु समास होता है उसका पहला पद संख्यावाची होता है। कर्मधारय का पहला पद है वो विशेषता बताता है किसकी, दूसरे पद की। कमल नयन, नयन की विशेषता क्या है कि वो कमल के समान है, कमल के समान सुंदर है, कमल नयन। अब आइए देखिए, नन तत्पुरुष। जिस समास का पहला पद न होता है यानी नहीं, जहां पर ए या न, अ का भी मतलब यही होता है नहीं, और न का मतलब भी होता है नहीं। तो ए जन्मा, ए का मतलब नहीं, न जन्मा जिसने जन्म नहीं लिया। अनचाहा, बिना चाहा हुआ या न चाहा हुआ। असत्य, न सत्य यानी जो सत्य नहीं हो वो क्या होगा, असत्य। तो इस तरीके से हमारा नन तत्पुरुष भी एंड होता है। अब हम एक बार यहाँ तक का वापस छोटे से रूप में रिवाइज कर लेते हैं। अव्ययी भाव समास का पहला पद अव्यय होता है, जैसे यथा, अति, अनु, उप, अभि, ऐसे वाले शब्द स्टार्टिंग में आ जाए वहां पर अव्ययी भाव समास होता है। तत्पुरुष समास में एक तो विभक्तियों का लोप होता है, उसके बाद में तत्पुरुष समास के अंदर 3 इसके उपभेद माने गए हैं।
सबसे पहला द्विगु, उसके बाद में कर्मधारय समास, उसके बाद में नन तत्पुरुष। तो द्विगु समास होता है, उसका पहला पद हमेशा संख्यावाची होता है, जैसे चौमासा, त्रिकोण, शताब्दी, सप्तऋषि, नवग्रह, नवरात्रि, चारपाई। इसी तरीके से कर्मधारय समास होता है, उसका जो पहला पद होता है वो दूसरे पद की विशेषता बताता है, यानी जहां पर विशेषण होता है, पहला पद विशेषण होता है और दूसरे शब्द की विशेषता बताता है, वहां पर कर्मधारय समास। कर्मधारय हमेशा विशेषता बताता है। नन तत्पुरुष, नन तत्पुरुष में अ का प्रयोग होता है ज्यादातर, अजन्मा, अनचायन, न का, जहां पर न का काम, न जन्मा, न चाहा हुआ, न सत्य, वहां पर क्या होगा, नन तत्पुरुष। नन का मतलब अभाव या न। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं द्वंद्व समास। अब यही भाव समास हमारा हो गया, तत्पुरुष समास हमारा हो गया। अब हम पढ़ते हैं हमारा तीसरा समास, द्वंद्व समास। द्वंद्व समास में पहला और दूसरा दोनों पद प्रधान होते हैं। हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था, वैसा का वैसा ही ये समास है, इसको हम बोलते हैं द्वंद्व समास। रात दिन, इसके बीच में योजक है, इसका मतलब यहाँ पर क्या लगेगा, और को हटा के अगर योजक चिन्ह लगा दिया जाए तो वो समस्त पद बन जाता है, और योजक चिन्ह को हटा के और लगा दिया जाता है तो वो समास का विग्रह हो जाता है। ये बन गया अपना समास, रात दिन बन गया अपना समास। और इसको अगर हमने विग्रह किया तो रात और दिन, ठीक है। तो आइए देखते हैं, रात दिन, रात और दिन, सुख दुख, सुख और दुख, हानि लाभ, हानि और लाभ, माता पिता, माता और पिता। अब देखिए इसमें पहला और दूसरा दोनों पद प्रधान क्यों होते हैं, क्योंकि ये देखिए पहला और ये रहा दूसरा, दोनों अपनी बराबर अहमियत रखते हैं। इनमें से कोई सा भी शब्द ऐसे नहीं है कि ये श्रेष्ठ है, ये उचित मतलब ये रखता है, अपना विशेष स्थान रखता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। क्योंकि देखो द्वंद्व समास में तो पहला पद विशेष स्थान रखता था, क्योंकि ये क्या था, संख्यावाची था। कर्मधारय में भी पहला पद क्या विशेषता बताता था, लेकिन इसमें दोनों पद समान है, रात और दिन, सुख और दुख, हानि और लाभ, माता और पिता। नेक्स्ट देखिए बहुव्रीहि समास। अब बहुव्रीहि समास में न तो पहला पद प्रधान होता और न ही दूसरा पद प्रधान होता, बल्कि क्या होता है, दोनों शब्द मिलकर एक तीसरा अर्थ निकालते हैं, विशेष अर्थ निकालते हैं। वहां पर कौन सा समास होता है, वहां पर हमारा बहुव्रीहि समास होता है। अब यहाँ पर देखिए दशानन, दशानन में 10 प्लस आनन, 10 आनन यानी 10 मुख वाला। अब आप यहाँ कह दोगे मैडम यहाँ पे तो 10 आया है, 10 का मतलब तो यहाँ पर फिर संख्या बता दी तो द्वंद्व समास हो सकता है, लेकिन हमें यहाँ पर यह चीज भी ध्यान रखनी चाहिए कि दशानन का अगर सीधा अर्थ निकलता तो हम इसको द्वंद्व समास में डाल सकते थे, लेकिन यहाँ पर दशानन का सीधा अर्थ नहीं निकलकर विशेष अर्थ प्रकट हो रहा है। जैसे दशानन 10 मुख वाला, अब हर किसी के तो 10 मुख होते नहीं है। अब मैं मान लो मैं रामलीला में रोल कर लूं और मैं 10 मुख लगा लूं तो क्या मैं दशानन थोड़ी ना बन जाऊंगी, नहीं। 10 मुख वाला हम किसको जानते हैं, रावण को जानते हैं। विशेष अर्थ प्रकट हो रहा है यहाँ पर, विशेष व्यक्ति यानी 10 और मुख दोनों को मिलाकर एक तीसरे व्यक्ति के बारे में बात इंगित हो रही है, इसलिए यहाँ पर दशानन जो कि रावण को बताया गया है विशेष अर्थ प्रकट करता है। एक दंत, एक दांत वाला कौन है, भगवान गणेश। चतुर्मुख, 4 भुजाओं वाला कौन है, अर्थात विष्णु। गोपाल, गाय पालने वाला अर्थात कृष्ण। जलज, जल में उत्पन्न अर्थात कमल। जलज, ऐसे तो जल में बहुत सारी चीजें जन्म ले सकती है, लेकिन जलज नाम से हम किसको जानते हैं, कमल को जानते हैं। तो ये हमारा बहुव्रीहि समास खत्म होता है। अब बहुव्रीहि और कर्मधारय में अंतर पूछा है। देखो कर्मधारय में पहला पद है वो विशेषता बताता है और दूसरा पद है वो विशेष्य होता है। बहुव्रीहि में दोनों पद मिल जाते हैं, लेकिन अर्थ किसी तीसरे को ही प्रकट करते हैं। दोनों पदों का ही कोई अर्थ नहीं निकलता, बल्कि दोनों अर्थ मिलके तीसरा पद हमारे सामने प्रस्तुत करते हैं। अब देखिए एक ही उदाहरण द्वारा हमें दोनों चीजें समझाई गई है। कमल नयन, कमल के समान नयन, तो ये हो गया कर्मधारय।
क्योंकि नयन की हमें विशेषता बताई है कि वो कमल के समान है। नेक्स्ट, कमल नयन में ही बहुव्रीहि समास कैसे बताया, देखो, कमल नयन, कमल जैसे नयनों वाला, अर्थात राम, बहुव्रीहि समास। राम को भी कमल नयन के नाम से जाना जाता था। इसलिए अगर आपको इस तरीके के वर्ड आते हैं ना, कमल नयन और इस तरीके के, तो आपको ऑप्शन आएंगे ना, ऑप्शन में या तो आपको एक ही समास बताया जाएगा, बहुव्रीहि समास या फिर कर्मधारय समास। ठीक है, तो अधिकतर तो आपके बहुत कम ऐसे चांस होते हैं कि कर्मधारय वाले उदाहरण ही बहुव्रीहि में आए, कुछ कुछ कभी कभी आ जाते हैं। तो इस तरीके से बहुव्रीहि समास में तीसरा अर्थ निकालते हैं और कर्मधारय समास में विशेषता बताई जाती है। देखिए, कुछ याद रखने योग्य व्याप्ति समझते हैं। दो या दो से अधिक शब्दों के समूह से एक संक्षिप्त शब्द बनाना क्या कहलाता है, समास। संक्षिप्त शब्द को क्या कहते हैं, समस्त पद कहते हैं। समस्त पद को तोड़कर फिर से खोलना क्या कहलाता है, समास विग्रह कहलाता है। समास के कौन कौन से चार भेद हैं, अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास और बहुव्रीहि समास। अव्ययी भाव में पहला पद प्रधान होता है, इसका समस्त पद अव्यय होता है। तत्पुरुष समास का दूसरा पद प्रधान होता है। तत्पुरुष के तीन उपभेद होते हैं, द्विगु, कर्मधारय और नन तत्पुरुष। नेक्स्ट देखिए आप, द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। द्वंद्व समास आपको पता है ना, सुख दुख माता पिता, वो वाले। बहुव्रीहि समास में दोनों पद मिलकर किसी तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं। अब आइए हम बुक एक्सरसाइज करते हैं, उसके बाद में हम आगे की चर्चा करेंगे। रसोई घर, अगर हम इसका समास विग्रह करते हैं तो आता है रसोई के लिए घर। तो के लिए किसके लिए आएगा, संप्रदान के लिए। संप्रदान विभक्ति में के लिए आता है ना, तो रसोई के लिए घर, तो कौन सा समास होगा, तत्पुरुष समास। धर्म भ्रष्ट, अभी हमने पीछे पढ़ा था पथ भ्रष्ट, सेम वो कंडीशन है। धर्म भ्रष्ट, धर्म से अलग होया हुआ, धर्म से भ्रष्ट होया हुआ, तो अलग होने के अर्थ में कौन सा क्या होता है, अपादान तत्पुरुष समास। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, 10 मुख यानी 10 मुंह वाला कौन होता है, रावण, विशेष अर्थ होता है तो बहुव्रीहि समास। आजन्म, जन्म भर, अव्ययी भाव समास। दिन और रात, बीच में कंजक्शन दे रखा है, इसका मतलब द्वंद्व समास। कर कमल, कर यानी हाथ, कमल यानी कमल के समान। कमल के समान जिसके हाथ है, अर्थात कमल की इसके जैसी विशेषता, कमल को किसकी कर की यानी हाथों को किसकी विशेषता बताई गई है, कमल की, यानी कमल के जैसे सुंदर और कोमल हाथ। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित समस्त पदों में द्वंद्व समास का उदाहरण देखिए। मृगनयनी, भाई बहन, ग्रामवासी, एक दंड, तो इसमें भाई और बहन है वो द्वंद्व समास का उदाहरण है। नेक्स्ट में देखिए, सुख और दुख द्वंद्व समास का उदाहरण है, और थर्ड वाले में सुख और चैन द्वंद्व समास का उदाहरण है। निम्नलिखित समस्त पदों का उपयुक्त विग्रह छांटना है। कमल नयन, कमल जैसे नयन वाला। गंगा यमुना, गंगा और यमुना, जहां पर योजक चिन्ह होता है ना वहां पर और होता है। गजानन, गज जैसे आनन वाला, गजानन। अब इसी तरीके से देखिए, समस्त पद दे रखा है, विग्रह भी करना है और समास का नाम भी लिखना है। यथाशक्ति, इसका विग्रह क्या करोगे, शक्ति के अनुसार, और इसका समास होगा अव्ययी भाव समास। चिकित्सा ग्रह, चिकित्सा के लिए ग्रह, तत्पुरुष समास, के लिए विभक्ति का लोप हुआ है, तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास में हमेशा विभक्तियों का लोप होता है। नेक्स्ट देखिए, राजमहल, राजा का महल, यहाँ पर भी का विभक्ति का लोप हुआ है, तत्पुरुष समास। माखन चोर, माखन चुराने वाला, कौन होता है माखन चुराने वाला, भगवान श्री कृष्ण। तो यहाँ पर तीसरा अर्थ प्रकट होता है, तो यह हो गया हमारा बहुव्रीहि समास। तो इस तरीके से आज हमने समास को पढ़ा। आप अपने घर पे वापस बुक खोलिएगा, सारे चैप्टर को रीड करिएगा, समझिएगा। ठीक है, धन्यवाद।